इसी जगह पे एक और इमारत बताई गई, एक जगह बताई गई देखने लायक, जिसका नाम है राजाओं की बावली। तो मैं उसकी तलाश में काफ़ी देर से पीछे वहाँ से चलता आ रहा हूँ, करीब आधा किलोमीटर हो गया है। और यहाँ पे इक्का दुक्का आदमी चलते हुए दिख रहे हैं। आप देखोगे, देखो कितना घना जंगल है ये, यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। इधर से देखते हुए जाओगे कितना घना जंगल है। हाँ, दिन में अकेले आदमी आएगा तो डर जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कभी आपको आना तो चाहिए, लेकिन ग्रुप में आओ, 2 या 4 के ग्रुप में। ऐसी जगह मैं हमेशा बोलता हूँ कि अकेले आने नहीं चाहिए। कुत्ता मिल जाए, बंदर मिल जाए, कोई गलत इंसान मिल जाए, कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है, घटना घट सकती है। तो मैं उससे राजाओं की बावली को ढूंढते ढूंढते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बारे में बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ मैंने सुना ही है। अभी आज पहली बार जा रहा हूँ, तो शाम का टाइम है, अंधेरा होता हुआ है और मैं जंगल के बीच में अकेला। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वाकई बहुत ख़ास है। दिल्ली जो अपने भीतर हजारों वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ अनेक ऐसे स्मारक हैं जो आज भी बीते समय की कहानी कहते हैं। इन्हीं में से एक है मेहरौली में स्थित राजाओं की बावली, जो दिल्ली की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक बावलियों में गिनी जाती है। राजाओं की बावली दक्षिण दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है। इसे 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान बनवाया गया माना जाता है। राजाओं की बावली नाम से ये स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग विशेष रूप से शाही परिवारों, राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता था। यह बावली उस समय बनाई गई जब पानी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था और दिल्ली जैसे क्षेत्र में जल संग्रह के लिए बावलियां एक प्रमुख साधन हुआ करती थी। इतिहासकारों के अनुसार राजाओं की बावली का निर्माण लगभग 1506 ईस्वी में हुआ। लोधी वंश के समय दिल्ली में कई बावलियां, मस्जिदें और मकबरे बनाए गए। इस काल के निर्माण का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि राजा जब इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन करते थे, निर्माण कार्य करते थे, तो जीने का साइज इतना पतला क्यों रखते थे कि बड़ी मुश्किल से एक ही आदमी चढ़ पाए। आज तक ये समझ में नहीं आया मुझे। रास्ते बहुत संकरे हैं, बहुत पतली वाली सीढ़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर जाना है तो फिर जाना है। और सीढ़ियाँ बहुत ऊँची ऊँची है, बड़े बुजुर्गों को चढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ से देखो, देखने में पूरा मजा है। ऊँचे ऊँचे घर बने हुए हैं और देखो एक तरह से जंगल बना हुआ है चारों तरफ। यहाँ पे क्योंकि कुतुब मीनार यहाँ पे बहुत नज़दीक है और एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, तो जहाज़ की आवाज़ यहाँ पे लगभग आती रहती है। हर 2-4 मिनट में देखो एक जहाज़ यहाँ पे नज़र आएगा आपको। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं कहूँ, अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें और ध्यान से वो देखें, तो वो अगर आप देखेंगे तो कुतुब मीनार की चोटी नज़र आ रही है यहाँ से। तो इससे पता चल रहा है कि हम कुतुब मीनार के कितने नज़दीक हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एहसास लग रहा है। शाम का टाइम है, शांति है, पक्षियों के बोलने की आवाज़ आ रही है। कहीं इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, वो भी हमारी तरफ फ़ोटो खींच रहे हैं या कोई वीडियो रील बना रहे हैं। और ये एक इमारत बन रही है, इसे भी देखते हैं। राजाओं की बावली वाकई देख के मज़ा आ गया। बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है दिल्ली के अंदर, बहुत कम लोग जानते हैं कि राजाओं की बावली भी नाम की कोई जगह है। और छत पे पहुंच गए हैं। छत पे आके फिर एक छोटी सी जगह दिखाई दे रही है, पत्थरों पे बनी हुई है बिल्कुल। और यहाँ पे मज़ारे बहुत हैं, दरगाह कह सकते हैं। तो ये किसी का यहाँ पे दरगाह है। ये अभी इस जगह को एक बार देख लेते हैं और फिर हम नीचे चलेंगे, क्योंकि वहाँ की बातें करने में और उसके बारे में जानकारी देने में मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि जो असली नॉलेज की चीज़ें हैं ना, ज्ञान की चीज़ें हैं, वो बावली के पास ही है, उसके आसपास की है कि उसका क्या इतिहास रहा था और क्या उसका महत्व है, क्या सोच के बनाई गई थी। पहले हम इसे देख लेते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है कि 400-500 साल पहले कैसे इन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर काटे होंगे। हम एक बार फिर से नीचे आ चुके हैं, अब हम फिर से बावली की बात करेंगे। इस बावली का उद्देश्य केवल पानी जमा करना ही नहीं था, बल्कि ये सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी हुआ करता था। उस दौर में बावलियाँ सिर्फ जल स्रोत ही नहीं होती थी, बल्कि यहाँ लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, यात्रियों को विश्राम मिलता था और कई बार सांस्कृतिक चर्चाएं भी यहीं पर होती थी। ये बावली आयताकार आकार में बनी हुई है और इसमें पत्थरों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। बावली के नीचे तक जाने के लिए चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जो धीरे धीरे जल स्तर तक पहुँचती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर मजबूत दीवारें हैं जो इसे मजबूती प्रदान करती हैं। इसके अलावा राजाओं की बावली
वर्षा जल को संचित करने के लिए बनाई गई थी। बारिश का पानी आसपास की भूमि से होकर बावली में इकट्ठा होता था और लंबे समय तक उपयोग में लाया जाता था। यह प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि सूखे के समय भी बावली में पानी उपलब्ध रहता था। आज राजाओं की बावली एक संरक्षित स्मारक है और पर्यटकों के लिए खुली है। यह स्थान फोटोग्राफरों, इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। हाल के वर्षों में इसे फिल्मों, वेब सीरीज और फोटोशूट्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ी है। स्थानीय लोगों के बीच राजाओं की बावली से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रात के समय यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि कुछ इसे ऊर्जा से भरा स्थान मानते हैं। हालांकि इन बातों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।